आपने कभी जिंदगी में कोई मरियल दहकान देखा है? दहकान की तो मछलियां बाजुओं की फुड़कती हैं, दहकान तो कबड्डी खेलते हैं। अतः वो चीज है जो असर करता है, दिलों पर असर करता है, चेंज करता है सोसाइटीज को। किसी को साइंटिफिक सोसाइटी बना देता है तो किसी को जादू पसंद सोसाइटी बना देता है, बिल्कुल तबाह कर देता है या बिल्कुल आबाद कर देता है। और वो शायर होते हैं, वो अदीब होते हैं, वो अफसाने होते हैं, वो फिल्में होती हैं, वो नावल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मगरिबी अदब और ज़बान के लिए तनकीदी थीरीज़ हैं, बैन ही इसी तरह मशरिकी अदब और ज़बान के लिए भी तनकीदी थीरीज़ हैं। बस मसला सिर्फ ये है कि मशरिकी अदब और ज़बान की थीरीज़ का तज़किरा अहद हाज़िर से पहले रहा है, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ के आने से पहले रहा है, अरब में भी, यहाँ भी, ईरान में भी। लेकिन जब गालिब कौम के अफकार व ख़यालात हम पर गालिब आ गए तो उसका जिक्र बंद हो गया। आज मेरा इरादा है कि मैं एक अहम तनकीदी थीरी पर बात करूं, एक इस्लामी, जिसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है, लेकिन बेसिकली वो है अदबी थीरी, यानी कोई रिलीजियस एलिमेंट्स नहीं है उसमें, इस्लामिक कल्चर की वजह से जो पैदा हुई, वो थीरी मैं आपके सामने पेश करूंगा। और ये मकसद मेरा ये है इन थीरीज़ के पेश करने से कि हम अपनी इंटिमिडेशन में और अपनी मरगूबियत में किस दर्जे पर खड़े हैं कि सिर्फ हमें मगरिबी थीरीज़ के नाम आते हैं। हम जब साख्तियात कहते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म है, हम जब मॉडर्निज्म कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, विक्टोरियन रोमांटिसिज्म, नाम है, एक लिस्ट है जो हमारे अदब के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फ़िलसफ़े के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और ये होता है जब भी गालिब अक़वाम आप पर अपना रोब झाड़ती हैं, अपने रोब के साथ रहती हैं और सदियां गुजारती हैं, तो आप में तब्दीली आ जाती है। फिर आप जिक्र करने से भी घबराते हैं और डरते हैं कि हम अपनी थीरीज़ का जिक्र क्यों करें। तो मैं जिस थीरी का जिक्र करने लगा हूं, मैंने पहले अर्ज किया है कि ये इस्लामी और मशरिकी है। और बेसिकली इस्लामी जब मैंने कहा तो बेसिकली मेरे ज़हन में इकबाल का वो मजमून है, और मैं चाहूँगा कि आप वो मजमून खुद भी पढ़ें, जिसका उन्वान है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अदबी तबसरा। कितनी दिलचस्प बात है ये, क्या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी अदबी तबसरा किया है। और फिर दूसरी जो उसमें मजमून में एक दिलचस्प एलिमेंट है वो ये है कि वो मजमून अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि उस मजमून के कुछ इक्तबासात, कुछ ज़रूरी सतरें भी आपके सामने मैं रीड करूँ, और उस मजमून के बारे में मेरे जो एक एनालिसिस है वो भी आपके सामने पेश करूँ, और साथ ही मैं उसको रिलेट करूँ उस अदबी तनकीदी थीरी से जिसे मैंने मशरिक से लिया, और बाकी मशरिक की थीरियों में वो मुनफरिद मकाम रखती है, और वो बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प थीरी है। उसका नाम क्या होना चाहिए ये तो आप खुद तय करें, क्योंकि उसके कई नाम मेरे ज़हन में हैं। तो नाम लिए बगैर मैं आपके सामने वो थीरी पेश करता हूँ। देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये मजमून है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अदबी तबसरा। अच्छा, ये बहुत कम लोगों ने यह मजमून पढ़ा हुआ है। इत्तेफाकन सबसे पहले मैंने ही इस मजमून को टाइप करके किसी किताब में से इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया था, तो इतना ये गैर मारूफ है। तो मैं इसका पहला पैरा आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं कुछ देर रुक के उस पर एनालिसिस अपना पेश करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अल्लामा साहब लिखते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अदबी तबसरा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने
अपने अहद की अरबी शायरी की निस्बत वक्तन फ़वक्तन जिन नाक़िदाना ख़यालात का इजहार फरमाया, उनकी रोशनी सफ़हात तारीख़ के लिए ख़त पाशां का हुक्म रखती है। लेकिन दो मौक़ों पर जो तनकीदात आपने इरशाद फरमाई, उनसे मुसलमानान हिंद को आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है, इसलिए कि उनका अदब उनके कौमी इन्हितात के दौर का नतीजा है, मुसलमानान हिंद का। और आजकल उन्हें एक नए अदबी नस्बुल ऐन की तलाश है। इसी को तो अदबी थीरी कहते हैं। शायरी कैसी होनी चाहिए और कैसी ना होनी चाहिए, ये वो उक़दा है जिसे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजदान ने इस तरह हल किया है। उमराउल कैस ने, अच्छा ये अरब का एक शायर है पुराने दौर का, उमराउल कैस ने इस्लाम से 40 साल पहले का ज़माना पाया है। अल्लामा साहब लिख रहे हैं, रवायत हमें बताती है कि जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निस्बत एक मौके पर हस्ब ज़ैल राय ज़ाहिर फरमाई। अब रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो बोलूंगा। अशरुश शुअरा वक़ाइदुहुम इलन नार, यानी वो शायरों का सरताज तो है, लेकिन जहन्नम के मरहले में उनका सिपहसालार भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमराउल कैस की शायरी में वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये राय जाहिर करवाई। उमराउल कैस के दीवान पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें शराब अरगवानी के दौर, इश्क व हुस्न की होशरुबा दास्तानों और जां गुदाज जज्बों, आंधियों से उड़ी हुई पुरानी बस्तियों के खंडरात के मरसियों, सुनसान रेतले वीरानों के दिल दहला देने वाले मंजरों की तस्वीरें नजर आती हैं। और ये अरब के दौरे जाहिलियत की कुल तख्लीकी कायनात है। उमराउल कैस कुव्वत इरादी को जुम्बिश में लाने की बजाय अपने सामईन के तखय्युल पर जादू के डोरे डालता है और उनमें बजाय होशियारी के बेखुदी की कैफियत पैदा कर देता है। अभी उमराउल कैस की बात सिर्फ एक तरफ से हुई, और आपने नोट किया होगा कि जो चीजें, जो एलिमेंट्स, जरा एक बार मैं फिर आपके लिए जरूरी समझता हूं कि उनको दोहराऊं। शराब अरगवानी के, तो अच्छा इसमें यह नहीं देखना कि शराब कोई बुरी चीज है इसलिए नहीं, शराब किस चीज के साथ जुड़ रही है और उसके नताइज क्या आएंगे। शराब अरगवानी के दौर, इश्क व हुस्न की होशरुबा दास्तानों, एग्जैक्टली रोमांटिसिज्म के वो अहद जब सब काम काज छोड़ के अदीब जो है वो सिर्फ लिखने, और वो भी हुस्न पे लिखने लग जाते हैं या ख्वाबों पे लिखने लग जाते हैं। इश्क व हुस्न की होशरुबा दास्तानों और जां गुदाज जज्बों, आंधियों से उड़ी हुई पुरानी बस्तियों के खंडरात के मरसियों, सुनसान रेतले वीरानों के दिल दहला देने वाले मंजरों की तस्वीरें नजर आती। ये उमराउल कैस की शायरी है। यानी क्या उमराउल कैस आखिर इतना बड़ा नाम क्यों होगा अपने वक्त का? क्योंकि अच्छा शायर था। और अच्छा शायर ना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अशरुश शुअरा कहते कि वो शायरों का सरताज है। तो अच्छा शायर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे मान रहे हैं। यहां सवाल यह है कि क्या अच्छी शायरी ही, अच्छी शायरी से मुराद जो अपने बनावट में, जो अपने सनाए बदाए में, जो अपनी खूबसूरती में, जो अपने असर अंगेजी में, देखें शायरी एक ऐसी चीज है जिसका असर है। ये मामूली बात नहीं है। असर का मतलब यह है कि जैसे एक नसीहत असर करती है, जैसे एक जज्बाती कैफियत बंदे का दिल बदलने वाली चीज है शायरी। अब अगर एक ऑब्जेक्टिव किस्म की रियलिटी पे मजमून लिखा हुआ हो, ऑब्जेक्टिव राइटिंग में, चलिए मैं मिसाल दे देता हूं, अगर लिखा हुआ हो कि इंसानी जिस्म में इतनी 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 हड्डियां हैं, इतने 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 मसल्स हैं, इंसानी जिस्म में इतने नर्व्स हैं, इतनी
इसका क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्टिव मजमून है, आप चेक कर लें, वो ऐसा ही है। एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी की चेक कर लें, कैफियत असर इससे नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप रियलिटी की जो सामने चीजें हैं, जैसे कोई एक कारपेंटर बताए कि दरवाजा किस तरह से बनता है, कितने इंचेस हैं, उसको लिखा हुआ तो वो भी है, तहरीर तो वो भी है। वो शायरी नहीं है, वो नसर नहीं है, वो अफसाना नहीं है, वो इंशाइया नहीं है। तो अदब की बात हो रही है कि अदब वो चीज है जो असर करता है, दिलों पर असर करता है, चेंज करता है सोसाइटीज को। किसी को साइंटिफिक सोसाइटी बना देता है, तो किसी को जादू पसंद सोसाइटी बना देता है, बिल्कुल तबाह कर देता है या बिल्कुल आबाद कर देता है। और वो शायर होते हैं, वो अदीब होते हैं, वो अफसाने होते हैं, वो फिल्में होती हैं, वो नावल होते हैं। तो अल्लामा साहब उस बात को जानते हैं, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, और उसकी वजह से वो बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उमराउल कैस को कहा कि वक़ाइदहु मिलन नार, कि वो अरब के शायरों को अपने पीछे पीछे जहन्नम में भी लेके जा रहे हैं। जाहिर है ये तो तबाही है कि अगर आप मौत का पैगाम दे रहे हैं, अगर आप लोगों में से जज्बा, लोगों में से वलवला, लोगों में से काम करने की सलाहियत, मुसाबकत, इनफरादियत पसंदी के वो अपने आप को पसंद करें, और अपने आप को पसंद करने के बाद अपने आप को मुआशरे के सामने पेश करें, उनसे अगर आप लोगों को ऐसी शायरी कर रहे हैं कि वो लोग उससे बाज आ जाएं इन चीजों से, तो इस तरह तो शायरी का असर क्या होगा सोसाइटी के ऊपर कि सारे के सारे नौजवान, सारे के सारे वो लोग जो काम करने वाले हैं, वो उसका उलट असर लेंगे। उलट से क्या मतलब? सीधा असर यही लेंगे कि जो आपने दिया उनको, और सोसाइटी के हक में वो उलट होगा कि वो सोसाइटी एट द एंड डेड हो जाएगी। तो ये उमराउल कैस का नक्श था। आगे देखिए, मजमून में एक बात लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीमाना तनकीद में फ़नून लतीफ़ा के उस अहम उसूल की या इस अहम उसूल की तौज़ीह फरमाई है कि सनाए व बदाए, मैं बताता हूं थोड़ी देर में कि क्या होते हैं, के महासिन और इंसानी जिंदगी के महासिन। कुछ जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हों। अब ये पूरी फिलॉसफी है जो लिटरेरी फिलॉसफर, लिटरेरी थीरीज के फिलॉसफर्स को पढ़ना चाहिए, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्या बात है, फिलॉसफी क्या है। अब मैं अर्ज करता हूं, इंसानी जिंदगी के महासिन, सनाए बदाए के महासिन। सनाए बदाए कहते हैं, सनत की जमा है सनाए और बिदत की जमा है बदाए। तो सनाए व बदाए दोनों सनत और बिदत की जमा है। अदब में, शायरी में आपको जिद्दत पसंदी, नए नए ख्यालात और उनको नए अंदाज में, नए खूबसूरत। सनाए बदाए का असल में सादा लफ्जों में बताऊं ना ताकि आप उलझ न जाएं, मतलब है खूबसूरत करके शायरी करना, खूबसूरत करके अफसाना वगैरह लिखना, जितना अच्छा हो सके लफ्जों में और बातों में। तो सनाए बदाए के कुछ महासिन होते हैं। खुद सनाए बदाए ही नाम ही महासिन का है। उर्दू अदब में भी हम स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं कि सनाए बदाए क्या होते हैं। उसके मुकाबले में सनाए बदाए हो गए महासिन अदब, कि आपने तख्लीक कितनी अच्छी करनी है, और सनाए महासिन जिंदगी, जिंदगी के महासिन। ये दोनों जरूरी नहीं है कि एक हो सकता है कि उमराउल कैस की शायरी बहुत खूबसूरत हो लेकिन जिंदगी के महासिन को वो पूरा ना करती हो। तो ये कितनी बड़ी फिलॉसफी है जिसको अदबी थीरी के में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए, काम करना चाहिए। आगे देखिए, कुछ जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हों। ये मुमकिन है कि शायर बहुत अच्छा शेर कहे लेकिन वही शेर पढ़ने वाले को आला इल्लियीन की सैर कराने की बजाय असफला साफिलीन का तमाशा दिखा दे। दोनों इस्तिलाहात इकबाल ने कुरान से लिए। आला इल्लियीन बुलंद मकामात हैं और असफला साफिलीन सबसे पस्त मकामात हैं, पस्त से भी पस्त। कि हो सकता है शेर अच्छा हो लेकिन वो इंसान को असफला साफिलीन की सैर करा दे। शायरी दरअसल साहिरी है, वही मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज की कि जादू है, बंदे को बदल देती है, उसकी कैफियत को बदल देती है। शायरी दरअसल साहिरी है और उस शायर पर हैफ है जो कौमी जिंदगी की मुश्किलात और इम्तिहानात में दिल फरेबी की शान पैदा करने की बजाय वो फरसूदगी और इन्हितात को सेहत और कुव्वत की तस्वीर बनाकर दिखा दे और इस तौर पर अपनी कौम को हलाकत की तरफ ले जाए।
यानी एक शख्स अपने, देखिए मेरी बात सुने, जॉन एलिया को कभी आपने पढ़ा है? जॉन एलिया की मैं फैंटेसी बताता हूं आपको, हैरत होगी। खुद बताए, उन्होंने खुद बताई है। जॉन एलिया की फैंटेसी थी जवानी में, उस जमाने में फिल्में बहुत होती थी कि हीरो जो है उसको खांसते खांसते वो मर जाता था तपेदिक से, टीबी से। उस जमाने में टीबी का इलाज भी अभी नहीं आया था, तो बहुत ज्यादा आम थी। तो इश्क वालों को टीबी लग जाती है, ये बात फैल गई थी, बस अदब में फैल गई थी। तो जॉन एलिया लिखते हैं और कहते हैं, और वीडियो में कहते हैं कि मुझे इतना शौक हो गया था कि मैं खून थूकते थूकते मर जाऊं, ताकि मेरे बारे में लिखा जाए कि देखो मोहब्बत कर रहा था। तो फिर उसके बाद नदीम की कितनी फिल्में आपको मिलेंगी ऐसी। अब किस चीज को फैंटेसाइज किया जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। खांसी, खून थूकना, टीबी से मरना, इसको फैंटेसाइज किया जाए, इसको ब्यूटीफुल बना के दिखाया जा रहा है। देखिए सबूत है कि दिखाया गया ऐसा उस दौर में कि जॉन एलिया यंग था और वो पसंद कर रहा था कि मैं ऐसे मर जाऊं। जब एक नौजवान आदमी पसंद कर रहा है कि मैं ऐसे मर जाऊं, यही मेरा मिराज है, यही मेरी आखिरी मंजिल है, इसी से लोग मुझे अच्छे लफ्जों से या मुनफरिद लफ्जों से याद रखेंगे। जॉन एलिया तमन्ना कर रहे हैं, तो सोचिए फैंटेसी क्या है, खांसते खांसते मर जाऊं। और फिर जॉन एलिया की शायरी देखिए, यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि शायरी खूबसूरत तरीन हो सकती है। कैसी अच्छी शायरी है जॉन एलिया, किसी को शक है जॉन की शायरी में या हाफिज शिराज की शायरी में, जिन पर जर्मन के शुअरा भी मरते थे। तो अभी शायरी दरअसल साहिरी है, और उस शायर पर हैफ है जो कौमी जिंदगी की मुश्किलात और इम्तिहानात में दिलफरेबी की शान पैदा करने की बजाय वो फरसूदगी और इनेतात को सेहत और कुव्वत की तस्वीर बनाकर दिखा दे और इस तौर पर अपनी कौम को हलाकत की तरफ ले जाए। अभी बात आपको समझ आ रही होगी। उसका तो फर्ज है कि कुदरत की लाजवाल दौलतों में से जिंदगी और कुव्वत को पावर को जो हिस्सा, पावर का जो हिस्सा उसे दिया गया है, उसमें औरों को भी शरीक करे। ना ये कि उठाई गिरा बनके जो रही सही पूंजी उनके पास, यानी उसकी कौम के लोगों के पास है, उसको भी हथिया ले। ये तो उसको नहीं करना चाहिए था ना। फिर अल्लामा इकबाल एक दूसरे शायर का तबसरा बताते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिखते हैं कि एक दफा कबीला बनु ईस के मशहूर शायर अंतरा का ये शेर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया। वलक़द अबीतु अला तवी व अज़ल्लहु हत्ता अनाल बिही करीमिल मआकिली। हो सकता है मैंने अरबी ठीक से ना पढ़ी हो, मैं अरबी दान नहीं हूं। बहरहाल इसका तर्जमा सुनिए। मैंने बहुत सी रातें मेहनत व मुशक्कत में बसर की हैं, शायर कह रहा है। शायर कह रहा है कि मैंने बहुत सी रातें मेहनत व मुशक्कत में बसर की हैं ताकि मैं अक्ले हलाल यानी रिज़्क़ हलाल के काबिल हो सकूं। लेकिन फिर भी इस बात में जो पैगाम है कि मैं हलाल के लिए मेहनत करता हूं ताकि मैं हलाल कमा सकूं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इकबाल के अल्फाज पढ़ रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बेसत का मकसद वहीद ये था कि इंसानी जिंदगी को शानदार बनाए और उसी की आजमाइशों और सख्तियों को खुशाइंद और मतबू करके दिखाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बात करूंगा अभी। यानी इंसानी जिंदगी को शानदार बनाए और इंसानी जिंदगी की आजमाइशों और सख्तियों, फिर सुने बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत आमद का मकसद वहीद ये था, इकबाल कह रहे हैं कि इंसानी जिंदगी को शानदार बनाए। बेशक यही मकसद था, इंसानी जिंदगी को शानदार बनाए और इसकी इंसानी जिंदगी की आजमाइशों और सख्तियों को खुशाइंद और मतबू करके दिखाएं। इस शेर को सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा महजूज हुए
और अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुखातिब होकर फरमाया कि किसी अरब की तारीफ ने मेरे दिल में उसका शौक मुलाकात नहीं पैदा किया, लेकिन मैं सच कहता हूं कि इस शेर के निगारिंदा के देखने को मेरा दिल बेख्तियार चाहता है। और इकबाल के अल्फाज देखें, अल्लाह अकबर, तौहीद का वो फर्जंद आजम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके चेहरे मुबारक पर एक नजर डाल लेना नज़ारगियों के लिए दुनीवी बरकत और उखरवी निजात की दो गुना सरमाया अंदोजी का जरिया था। खुद एक बुत परस्त अरब से मिलने का शौक जाहिर करते कि उस अरब ने अपने शेर में ऐसी कौन सी बात कर दी थी। इकबाल को हैरत तो क्यों, कौन सी बात जो उमर अल कैस के मुकाबले में सादा से शेर में है। और वो बात यह है कि जुमले पे जरा गौर करें, मैंने आपसे कहा था तवज्जो रखें, मैं इसको दोबारा बयान करूंगा। दिल फरेबी की शान पैदा कर दे, किसमें? जिंदगी की मुश्किलात व इम्तिहानात में दिल फरेबी की शान पैदा कर दे। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल फरेबी की शान मुश्किलात में पैदा कर। अब यहां मुझे रुकने दें, मैं मजमून को छोड़ के कुछ और बताना चाहता हूं। आपने भी सुने होंगे, बड़े शेर हैं फैज के, साहिर के, बड़े उर्दू के शायर हैं जो कम्युनिज्म के साथ जुड़े रहे, इश्तराकियत के साथ, उनके बहुत से शेर हैं। नज़मों की नज़में, गज़लों की गज़लें मैं चंद पेश कर देता हूं आपको ज़हन बनाने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जब भी मजदूर का जिक्र आएगा, अभी जो मैं शेर पढ़ूंगा उनमें, जब भी मजदूर का जिक्र आएगा, काम करने वाले का जिक्र आएगा, वो जिसको रसूलुल्लाह ने कहा अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती मजदूर अल्लाह का दोस्त है, उसका जब भी जिक्र आएगा जरा देखिएगा कि कितना शायर उसको घटिया कैरेक्टर, उसको नीच कैरेक्टर, उसको कमतर कैरेक्टर करके पेश करेगा। शायर तो बेचारा अच्छा बंदा होता है, साहिर हो या फैज, उसकी नीयत वो नहीं थी कि वो उसको घटिया करके पेश करे। उसका अंदाज देखिएगा कि उसकी बात से वो कितना नीचे चला गया। उसने उसको अलकाबात क्या दिए, उसने उसको नाम क्या दिए, ये जरा देखिएगा। कुत्ते उन्वान है नज्म का, रेख्ता पे मैं पढ़ रहा हूं। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। अब उधर इशारा मजदूर की तरफ है। मजलूम मखलूक घर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास से जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। अब मजदूर को कहा गया है, उसकी दुम का जिक्र है, उसको कुत्ता कहा गया है, उसको फैज तो नफरत से तो नहीं कर रहा, तो मजदूर की मोहब्बत में कर रहे। तो वही फैज है जो कहता है कि वो मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के। लौट जाती है नजर, वो तो हमदर्द है इनका मजदूरों का, लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए। जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, और ये मजदूर और ये हमदर्द है, लेकिन उसकी अदायगी की बात हो रही है कि वो क्या कह रहा है मजदूर को। और रसूलुल्लाह ने जिसे कहा कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, और कहा, बल्कि एक रवायत है कि एक मजदूर के हाथ चूम लिए। तो उसको अगर, अब इकबाल यहां क्या कहना चाह रहे हैं, बात लंबी हो रही है तो मैं मुख्तसर करने के लिए यहीं पे आपको बता देता हूं, मजीद आगे सिर्फ मजमून तेजी से पढ़ दूंगा। इकबाल यहां कहना क्या चाह रहे हैं, जरा उस पर नुक्ता रखें नजर। इकबाल कहना चाह रहे हैं कि आप मजदूर की तौहीन क्यों कर रहे हैं। अगर आप उसका तंज करना भी चाहते हैं उन हालात पे जो वहां पे हैं, तो जरूरत क्या है कि आप मजदूर को गिरा गिरा के पेश करें। उसका नतीजा क्या होता है, जरा नफ्सियाती तौर पे देखें ना इसे। आप सारा दिन ये शायरियां लिखें, सारा दिन लोगों को सुनाएं, नज़में आए, गजलें आए, गीत हो रहे हो। मैंने पहले कहा कि शायरी मुआशरे को बदल देती है।
तो क्या करेंगे मजदूर जो ये रोज रोज सुनेंगे? ठीक है, उनके दिल में फैज के लिए हमदर्दी होगी कि हमारे लिए बोल रहा है, लेकिन साथ ही ये फीलिंग भी तो आएगी ना कि हम कमतर तो हैं। जरा वो देखें, साहिर लुधियानवी क्या कह रहा है कि निकली है बंगले के दर से, निकली है बंगले के दर से एक मुफलिस दहकान की बेटी, हाथ में लाल सा नोट दबाए, जिस्म बेच के निकली है तभी नोट दबाया हो। जश्न मनाओ साले नौ, दहकान की बेटी को कहां पहुंचा दिया? दहकान की बेटी हाथ में लाल नोट दबा के क्यों निकलेगी? वो देखो कुछ और भी निकले, कार के पीछे भाग रहे हैं भूखे जर्द गदागर बच्चे, पीप भरी आंखें सहलाते, पीप भरी आंखें सहलाते भूखे जर्द गदागर बच्चे। फिर कहता है मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। क्या मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कौन सी जिंदगी पसंद की जिसमें दौलत नहीं थी? मुफलिस तो वो नहीं थे, लेकिन क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल था? मुफलिसी हिस्से लताफत को कैसे मिटा देती है? गालिब मुफलिस नहीं था क्या? क्या गालिब से भी किसी की लतीफ हिस्स है? मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। ऐसे ही शायर कह रहा है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। हम तो कहते हैं रोजा रखने से ज्यादा, रोजा रखने के बाद सबसे ज्यादा आदाब बंदे को आते हैं। भूख आदाब तौहीन की जा रही है शायर की तरफ से। और जो ने लिया, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती, कि ये लड़की जो अमीरों की बेटी आ रही है सामने बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, अगर ये फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। क्यों भाई, फाका कश की बेटी बदसूरत नजर आती है क्या? और साहिर का एक और शेर देखिए, जाने इन मरमरी जिस्मों को ये मरियल दहकां, कैसे इन तीरा घरोंदों में जन्म देते हैं। तीरा घरोंदे तारीख घर के इन जिस चमकदार संगे मरमर जैसे जिस्मों वाली बच्चियों, लड़कियों, नौजवान हसीन दोशीजाओं को ये मरियल दहकान अपने घरों के तारीख कमरों में जन्म कैसे दे लेते हैं? मैं हैरान हूं। साहिर सोच रहा है, आपने कभी जिंदगी में कोई मरियल दहकान देखा है? दहकान की तो मछलियां बाजुओं की फुड़कती हैं। दहकान तो कबड्डी खेलते हैं। यूट्यूब पे जाके देख लें दहकान कितनी कबड्डी खेलते, ताकतवर होते हैं वो। तो मरियल कैसे हो गए? तो जब उसकी तौहीन करेंगे आप उस मजदूर की, उस गरीब की, तो नतीजतन मैंने पहले अर्ज किया कि शायरी का असर होता है, सोसाइटी उसके मुताबिक ढलती है। शायरी अकेली नहीं, पूरा अदब, ड्रामे, अफसाने, टीवी, सब कुछ उसके असर में सोसाइटी बदल जाती है, वैसी हो जाती है। तो जब एक गरीब मजदूर बंदा जिसको रसूल ने कहा मैं इसके हाथ चूमूं, कहा अल्लाह का दोस्त है, उसके बारे में, उसकी अपनी कैफियत अपने बारे में जब ये पैदा हो जाएगी कि मैं तो घटिया हूं, तो उसकी क्या ख्वाहिश होगी जिंदगी में कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, ना मेरे बच्चों को करना चाहिए। मैं मजदूर हूं तो मेरे बच्चों को मजदूर नहीं होना चाहिए, उनको कोई अमीर आदमी बनना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि वो सोसाइटी की जो जान है वही वो काम छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी कायम रहेगी। आप मजदूर को सहूलियात दें, आप मजदूर को आसानियां दें, आप मजदूर को इज्जत दें। जब ये आया ना कम्युनिज्म का इनकलाब रूस में, तो मजदूरों ने उठ के सारे शहनशाह को और उसके अमीरों को मार वार दिया। तो बड़ा शोहरत हुई कि बड़ा अच्छा इनकलाब है, मजदूरों का हुकूमत आ गई है मजदूर की। हालांकि मजदूरों की हुकूमत की बात असल में कुरान करीम में निहायत क्लियर अल्फाज में है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्ज़ि नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। और हमने इरादा कर लिया है कि जिन लोगों को जमीन में ज़ईफ बना दिया गया है उन्हें हम जमीन का इमाम बना दें, उन्हें हम जमीन का वारिस बना दें। गोया हुकूमत मजदूरों के पास होनी चाहिए। और हजरत उमर मजदूर थे, हजरत सिद्दीक मजदूर थे, हजरत अली मजदूर थे। हजरत अली से बड़ा मजदूर कौन है? उनका तो नाम मजदूरियों की वजह से अबू तुराब पड़ गया। तो मजदूरों के हवाले होनी चाहिए हुकूमत। ये तो इस्लाम पहले कह चुका है। अगर रूस के मजदूरों ने छीन के हुकूमत अपने हाथ में ले ली तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो तारीख में मौजूद है, मजदक के जमाने से चले आ रही है, इस्लाम से भी पहले, कि मजदूर अपने हाथ में हुकूमत ले ले तो ज्यादा अच्छी हुकूमत होगी। लेकिन
रूस के मजदूरों ने जो अपने हाथ में हुकूमत ली, भला किस अंदाज में ली, जरा आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि वहां पर पहले फैज, साहिर, इन जैसे कम्युनिस्ट शायरों, अदीबों और राइटरों ने मजदूर को बहुत घटिया करके, नीच करके दिखाया। वो गुस्से में आ गए। गुस्से में आके उन्होंने अपने बादशाहों को मार दिया, ज़ारे रूस को, और इनकलाब आ गया। तो नतीजा क्या निकला? कहां किसी ने जन्नत का नजारा देखा है रूस में, रूस के निजाम में? वो तो खत्म भी हो गया, वो तो इतना नाकाम था। और इकबाल ने कहा, उसी की वजह से इकबाल का शेर सुने, ज़मामे कार अगर मजदूर के हाथों में हो फिर क्या। यानी अगर मजदूर के हाथ में हुकूमत दे दें तो फिर क्या। तरीके कोहकन में भी वही हीले हैं परवेजी, कि उस वक्त ऐसा मजदूर के तरीकेकार जो होगा, जो हुकूमत अब बना चुका होगा मजदूर, उसके तरीके में भी खुसरो परवेज वाले बहाने होंगे, उसकी वो बदल जाएगा मजदूर बादशाह बनने के बाद। लेकिन अगर उसी मजदूर को आप सिखाएंगे, आप बताएंगे कि तू अजमत वाला है, तू अल्लाह का दोस्त है, तेरे हाथ नबी चूमते हैं, तो फिर वो मजदूर क्या अपने आप को घटिया समझेगा? वो जिंदा भी रहना चाहेगा, वो अपने मुआशरे को भी बदलना चाहेगा, वो उमरा के, अशराफिया के तबके से हुकूमत भी छीन लेगा, तब भी वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मुआशरा और रूस का नतीजा जो निकला। सो आखिर में मैं बात खत्म करता हूं, मैं मिसाल पेश कर दूं। आपने सुना होगा, मुझे और बहुत से शेर ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन मैं वक्त बचाने की वजह से जो हर बंदे ने सुना हुआ है वो आपके सामने रखता हूं कि चांद मेरी जमी, फूल मेरा वतन। हमारे यहाँ एक कौमी मिली तराना है, उसमें जरा देखें शायर किस तरह का शायर है वो। इकबाल के नजदीक रसूलुल्लाह इस शायर को किस तरह पसंद करते? रसूलुल्लाह इसे पसंद करते या ये फरमाते कि ये जहन्नम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये फरमाते कि ये जहन्नम में ले जा रहा है बाकी शायरों को? जरा देखें हमारा चांद मेरी जमीन वाला शायर क्या कहता है। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहगन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए। अप्रिशिएट कर रहा है, जो इकबाल के अल्फाज है ना, कि जिसको खूबसूरत करके ना दिखाए, जिंदगी की मुश्किलात और इम्तिहानात में दिल फरेबी की शान पैदा करने की सलाहियत चाहिए शायर में। जिंदगी की मुश्किलात और इम्तिहानात में दिल फरेबी, यानी वो ब्यूटीफुल नजर आए। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए। अब हर अपना मल्लाह अपने बेटे से कहेगा बड़ा खूबसूरत पेशा है हमारा, ये होना चाहिए, नफरत नहीं करेगा कि ये कुत्ते 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 है, इसको छोड़ दो। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। कितना मजा आएगा दहकान को ये सोचते हुए, शायर मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। वैसे ही जैसे कबड्डी वाले को तारीफ सुन के मजा आता, उसकी बाजू की मछलियां फुड़कने लग जाएंगी। मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। जरा देखिए शायर की इस्तिलाह, तशबीह। सुनहरा बदन कहा है मजदूर के बदन को। जिसका बदन सुनहरा होगा उसके घर में संगे मरमरी जिस्म पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, इसका बदन ही सुनहरा है, मरमरी जिस्म पैदा हो, मरियल दहका के घर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। बहरहाल बात लंबी हो गई है, मैं इकबाल का मजमून आपके सामने खत्म करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आखिरी जुमला जो मैंने पढ़ा कि जो कौमी जिंदगी की मुश्किलात और इम्तिहानात में दिलफरेबी की शान पैदा करने की बजाय फरसूदगी और इन्हितात को सेहत और कुव्वत की तस्वीर बनाकर दिखा दे और इस तौर अपनी कौम को हलाकत की तरफ ले जाए, नापसंदीदा शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका तो फर्ज है कि कुदरत की लाजवाल दौलतों में से जिंदगी और कुव्वत का जो हिस्सा उसे दिखाया गया है उसमें औरों को भी शरीक करे। ना ये कि उठाई गिरा बनकर जो रही सही पूंजी उनके पास है उसको भी हथिया ले। अदीब को तो ये नहीं करना चाहिए, शायर को तो ये नहीं करना चाहिए।
एक दफा कबीला बनु ईस के मशहूर शायर अंतरा का यह शेर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया। तर्जमा, मैंने बहुत सी रातें मेहनत और मुशक्कत में बसर की हैं ताकि मैं अक्ले हलाल यानी रिज़्क़ हलाल के काबिल हो सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बेसत का मकसद वहीद ये था कि इंसानी जिंदगी को शानदार बनाए और इसकी आजमाइशों और सख्तियों को खुशाइंद और मतबू करके दिखाएं, इस शेर को सुनकर बेइंतहा महजूज हुए और अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुखातिब होकर फरमाया कि किसी अरब की तारीफ ने मेरे दिल में उसका शौक मुलाकात पैदा नहीं किया, लेकिन मैं सच कहता हूं कि इस शेर के निगारिंदा के देखने को मेरा दिल बेख्तियार चाहता है। फिर इकबाल लिखते हैं, अल्लाह अकबर, तौहीद का वो फर्जंद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके चेहरा मुबारक पर एक नजर डाल लेना नज़ारगियों के लिए दुनीवी बरकत और उखरुवी निजात की दोगुना सरमाया अंदोजी का जरिया था। क्या इकबाल के अल्फाज हैं। खुद एक बुत परस्त अरब से मिलने का शौक जाहिर करता है, बुत परस्त अरब से, कि इस अरब ने अपने शेर में ऐसी कौन सी बात कह दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत अंतरा को बख्शी उसकी वजह जाहिर है। अंतरा का शेर एक सेहत बख्श जिंदगी की जीती जागती बोलती चालती तस्वीर है। हलाल की कमाई में इंसान को जो सख्तियां उठानी पड़ती हैं, जो कड़ियां झेलनी पड़ती हैं, उनका नक्श पर्दा ख्याल पर शायर ने निहायत खूबसूरती के साथ खींचा है। हुजूर ख्वाजा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबी अंत व उम्मी, इकबाल के अल्फाज ने जो इस कदर शेर की तारीफ फरमाई, इससे सनत के एक दूसरे उसूल की शरह होती है कि सनत हयात इंसानी के ताबे है, इस पर फोकियत नहीं रखती। बात लंबी हो गई, मैं अगली गुफ्तगू में इस पर बात करूंगा। यह दूसरा फलसफियाना नुक्ता जो इकबाल ने अखज किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। खैर, तो अब मैं आखिरी पैरा पढ़ने लगा हूं। जो नुक्ता अखज किया जिसमें मैं दोबारा बात करूंगा, आपके जहन में बैठ जाए इसलिए मैं दोहराने लगा हूं कि फरमाया सनत के एक दूसरे उसूल की तशरीह होती है कि सनत हयात इंसानी के ताबे है। ये उसूल फलसफियाना, इस पर हयात इंसानी पर फोकियत नहीं रखती। तो आप मुंतजिर रहिएगा, मैं ये करूंगा पेश। हर वो इस्तेदाद जो मुबदाए फैयाज ने फितरत इंसानी में वदीयत की है और हर वो तवानाई जो इंसान के दिलो दिमाग को बख्शी गई है, एक मकसद वहीद और एक गायतुल गायात के लिए वक्फ है। यानी कौमी जिंदगी जो आफताब बनकर चमके कुव्वत से लबरेज, कौमी जिंदगी इकबाल के फेवरेट टॉपिक्स, जो आफताब बनकर चमके कुव्वत से लबरेज जोश से सरचारो, इंसानी सनत इस गायत आखरीन की ताबे और मुती होनी चाहिए और हर शय की कदर कीमत का मेयार यही होना चाहिए कि इसमें हयात बख्शी की काबिलियत किस कदर है। तमाम वो बातें जिनकी वजह से हम जागते जागते ऊँघने लगें और जीती जागती हकीकतें हमारे गिरदो पेश में मौजूद हैं कि उन्हीं पर गलबा पाने का नाम जिंदगी है, उनकी तरफ से आंखों पर पट्टी बांध लें, इन्हितात और मौत का पैगाम है। सनत गर को चुनिया बेगम के हल्का उशाक में दाखिल ना होना चाहिए। सनत गर को चुनिया बेगम के हल्का उशाक में दाखिल ना होना चाहिए। मुसव्विर फितरत को अपनी रंग आराइयों का एजाज दिखाने के लिए अफ्यून की चुस्की से एहतराज वाजिब है। ये पेश पा उफ्तादा फिक्रा जिससे हमारे कानों की आए दिन तवाज़ो की जाती है कि कमाल सनत अपनी गायत आप है, इनफिरादी इज्तिमाई इन्हितात का एक अय्याराना हीला है जो इसलिए तराशा गया है कि हमसे जिंदगी और कुव्वत धोखा देकर छीन ली जाए। गरज यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजदान हकीकी ने अंतरा के शेर की खूबियों का जो इतराफ किया, उसने असलुल उसूल की बुनियाद डाल दी कि सनत के हर कमाल की सही इर्तिका क्या होनी चाहिए। यह मजमून सितारा सुबह लाहौर 1917 में शाया हुआ था और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। कासिम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
तो इंशाल्लाह जो है ना, इसी पे जो दूसरा फलसफियाना नुक्ता इसमें आया है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं कुछ वक्त के बाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।